Hello learners, in today's video we are going to discuss about a poem by Michael Drayton, Since There Is No Help, Let Us Kiss and Part. So before moving toward the poem, let's just get the intro of Michael Drayton. He came to Promises in Elizabethan era and continued to write through the range of James First. So इन्होंने अपने राइटिंग की शुरुआत जो है वो एलिजाबेथन एरा से की थी और इन्होंने अपना फेम जो है वो जेम्स फर्स्ट के रेंज तक बनाए रखा था. He was the first author to write odes in the style of Horace. ये पहले इंग्लिश ऑथर थे जिन्होंने एंशियंट लैटिन पोएट हॉरेस के स्टाइल में ओड लिखा था. He was contemporary of विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर. ये विलियम शेक्सपियर और एडमंड स्पेंसर के एरा से बिलोंग करते हैं. He was also known for his lyrical and historical poetry. ये अपने लिरिकल और हिस्टोरिकल पोइट्री के लिए भी जाने जाते हैं. Ideas Mirror and Idea are the collection of sonnet that reflect the influence of patriarchal tradition. इनकी जो collection of sonnet है Ideas Mirror and Idea, इसमें आप patriarchal tradition का काफ़ी influence देख सकते हैं. Now the background of poem. The full title of the poem is Since There Is No Help, Come Let Us Kiss and Part. It was published in 1594. It was appeared as a number 61 in Drayton's 64 sonnet sequence titled आइडियाज़ मिरर. ये जो पोएम है ये इनके कलेक्शन ऑफ सोनेट आइडियाज़ मिरर में पब्लिश हुई थी जिसमें 64 सोनेट पब्लिश हुए थे. इट कंटेन वेरी हैवी फिगरेटिव वर्ड. ये जो पोएम है इसमें इन्होंने काफ़ी हैवी फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया है. सो दिस इज़ द पोएम सिंस देयर इज़ नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट बाय माइकल ड्राइटन. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. सो इन द फर्स्ट 4 लाइन राइटर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका जो रिलेशनशिप था अब वो उसको कंटिन्यू करते करते थक चुके हैं. उनका जो फीलिंग है लव का वो ख़त्म हो चुका है. तो अब वो अपने पार्टनर से कह रहे हैं कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए. ओके, ही वॉज ग्लैड कि ये जो रिलेशनशिप था ये फाइनली ख़त्म हो रहा है और अब वो इस चीज़ से फ्री हो जाएंगे. लेकिन उनका जो ये स्टेटमेंट है कि वो ग्लैड हैं इस चीज़ को ख़त्म करके, इन स्टेटमेंट्स के बीच में वो कभी कभी अपनी कुछ इमोशनल फीलिंग्स जो हैं उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं जिसके थ्रू ऐसा लग रहा है कि नो ही इज़ नॉट रेडी. वो इस रिलेशनशिप को एंड करने के लिए रेडी नहीं है. द नेक्स्ट 4 लाइन ही वॉज सेइंग कि अब जब ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है तो हमें हाथ मिलाना चाहिए और अपने सारे कस्मे वादे जो हमने एक दूसरे से किए थे वो तोड़ देने चाहिए और हमें अलग हो जाना चाहिए. लेकिन इस शर्त पे कि अगली बार अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं तो बस ऐसे मिलेंगे कि हम एक अजनबी हैं और हमें कभी कोई रिलेशनशिप नहीं था, हमें कभी कोई प्यार नहीं था. ओके, और हम कभी भी किसी के सामने ऐसे बिहेव नहीं करेंगे, ना कभी किसी को ऐसा पता चलने देंगे कि हम दोनों कभी प्यार में थे या कभी रिलेशनशिप में थे. इन द लास्ट 4 लाइन ही वॉज एड्रेसिंग द पैशन, फेथ एंड लव. वो ये कह रहे हैं कि उनके जो इमोशंस हैं लव को लेके वो ख़त्म हो चुके हैं. इस रिलेशनशिप में जो उनका लव, पैशन और फेथ था वो ख़त्म हो चुका है और वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर है. पर उनका जो 12th और 13th लाइन है उसमें इनके इमोशन, ट्रुथ जो है, जो ट्रू इमोशन है वो बाहर आ रहे हैं कि कैसे वो ये चीज़ भी स्टेट कर रहे हैं कि अगर उनकी लवर, उनकी पार्टनर ये चाहे कि ये जो प्यार उनका ख़त्म हो चुका है वो उसको दोबारा रिकवर करे तो वो इस चीज़ को भी करने का ट्राई करेंगे. सो ही वॉज वेरी क्लियरली वेरी कन्फ्यूज बिटवीन अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करने के और दोबारा प्यार को रिकवर करने के बीच में वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं. सो ये बस ये चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो लवर हैं वो एक एफर्ट डालें, उनको समझाने की कोशिश करें. ओके, सो नाउ द थीम ऑफ द पोएम इज़ डिज़ायर, डिसअपॉइंटमेंट, लव एंड रिलेशनशिप. डिज़ायर ही वॉज नॉट वेरी क्लियर कि उनके क्या डिज़ायर्स हैं. ही वॉन्ट टू एंड द रिलेशनशिप और ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप. ओके, सेकेंड, डिसअपॉइंटमेंट. ही वॉज़ वेरी डिसअपॉइंट कि उनके जो पार्टनर है वो एफर्ट नहीं डाल रही हैं इस चीज़ को समझाने के लिए कि नो, उनके रिलेशनशिप का जो प्यार है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं. ये लव की बात कर रहे हैं कि कैसे उनका जो फीलिंग है लव का वो बहुत कंफ्यूज है इस फीलिंग को लेके कि वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें या ना करें. वो अपने पार्टनर को इस चीज़ पे फोर्स कर रहे हैं कि नो, वी हैव टू एंड दिस रिलेशनशिप, बट डीप डाउन ही वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप.
ही वॉज टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप विथ हिज पार्टनर, कि कैसे उनका जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो चुका है, इसमें कोई भी रास्ता नहीं बचा कि उनके रिलेशनशिप को बचाया जा सके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट the poem Since There Is No Help, Come Let Us Kiss and Part by Michael Dryden. So if you have any question or query about this particular poem or anything else, you can comment below. Have a nice day.